जैसे मैंने सेंटेंस लिखा और इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम सेड टू हनुमान, ओ मंकी why are you destroyed my अशोक वाटिका, ऐसा लग गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो सेंटेंस है इसको आप कैसे चेंज करोगे। तो ये देखो यहाँ पे ये एड्रेसिंग, यूज ऑफ एड्रेसिंग, मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि अभी मैंने आपको जो बताया था पहले कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, और ये बीच में जो आ गया वो मंकी करके, तो ये किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का एक अलग से नाम होता है जो किसी ने उसको बुलाया होता है, एड्रेस किया होता है। मतलब ऐसे सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, और मोस्टली ये एग्जाम में मिलते भी है, ऐसे हो सकता है यार किसी दूसरे का नाम लिखते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज देखिएगा, ये जो एड्रेसिंग वर्ड होता है ये दो सेंस में हो सकता है, अच्छे सेंस में हो सकता है, गुड सेंस में हो सकता है, बैड सेंस में हो सकता है। तो ये किस सेंस में है ये देखना जरूरी है। तो एक बात तो मुझे आप बता दो कि रावण ने या राम ने, चलो मैं रावण लिख देता हूं, चलिए रावण लिख देता हूं। अगर रावण ने हनुमान को बंदर कहा तो वो सही कहा या गलत कहा? तो आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत नहीं कहा, क्योंकि हनुमान जी देखने में तो मंकी ही थे, तो रावण ने कोई गलत नहीं कहा, तो ये गुड सेंस कर सकते हैं इसको। अगर ये बैड सेंस में होता तो क्या होगा, व्याकृत होगा। तो अगर ये गुड सेंस में है तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत का पहला तरीका मैं बता रहा हूं, एड्रेसिंग से करिए। अगर ये एड्रेसिंग किया गया किसी नाम से तो आप सबसे पहले एड्रेसिंग लिखिएगा और इस ऑब्जेक्ट को लिखिएगा। एड्रेसिंग के बाद क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट मतलब यहां हनुमान लिखते हैं। इसके बाद क्या करिएगा, या तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ओ है उसको एज से करते, एज लिखते हैं, या ये समझ लीजिए कि इसको एज से जोड़ रहे हैं, वो को हटा रहे हैं। मतलब इस ओ को हटा के आप एज लिखेंगे और यहां लिख देंगे मंकी, या जो भी एड्रेसिंग वर्ड आया होगा। आप मंकी नहीं, मैं एड्रेसिंग वर्ड लिखता हूं यहां पे, प्लस एड्रेसिंग वर्ड जो ये वाला आया हुआ है। समझ रहे हैं आप? जैसे अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो आपको WH वर्ड है तो कोई कनेक्शन लगाना नहीं है, फेवरेट यही काम करेगा, बाकी आपको जैसे बनाना वैसे बना देते हैं। फिर एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, एड्रेसिंग या ऑब्जेक्ट के जगह पे हनुमान, यहाँ एज और उसके बाद मंकी। इतनी बात है, ठीक है। एड्रेसिंग हनुमान एज मंकी, यहां तक हो गया। अब क्या करिएगा, ये बच गए हमारे रावण जी, तो इनको यहां ले आइए रावण, ठीक है। ये सेट 2 है, जब सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब भी आएगी। तो इस सेट 2 को आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब ये आस्क में चेंज होता है, आप पढ़ चुके हो। तो यहां पे क्या लिख दीजिएगा, आस्क, रावण आस्क, ठीक। क्लियर? इतनी बात है यहां तक, कोई दिक्कत? अब ये WH वर्ड सेम ऐसे लिखा जाता है, तो आप यहाँ WH वर्ड, आपको पता है कि ये जो वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है
इसमें ये प्रोनाउन पहले चेंज होकर लिखते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस बनता है ये असर्टिव मोड में बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे? वर्तमान के अनुसार। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ही है, मतलब यू के जगह पे क्या लिख देंगे हम? ही लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया ही। देखो अगर दोनों जेंडर एक ही है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ब्रैकेट में उसका नाम आपको लिखना होता है ताकि क्लियर हो जाए कि रावण ने कहा कि अनुमान ये किसके लिए आया है, तो इसके लिए। ठीक, अब ये पास्ट है, आप इसको पास्ट में चेंज करोगे। व्हाइल ही वाज डिस्ट्रॉइंग, अब ये देखो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट। देन वी चेंज माई अकॉर्डिंग टू रावण, और ये रावण क्या है आपका? ही हो गया ये सब्जेक्टिव केस, और ये हमारा कौन सा केस है? पॉजेसिव केस है। अब देखो ये पॉजेसिव केस जो है, तो ही जो है ये यहाँ आएगा, मतलब माई खत्म हो गया। अब ही का ये वाला केस लिख देंगे पॉजेसिव केस। आप सबको पता है यहाँ क्या होता है? ही जो होता है, और उसके बाद अशोक वाटिका आपको ऐसे लिख देना है। बात समझ में? तो ये एक तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप सीधा सीधा लिख देते हैं, एड्रेसिंग को बाद में लगा के एड्रेस लिख देते हैं। रावण एड्रेस हनुमान एज मंकी, ऐसे भी लिख सकते थे आप, रावण एड्रेस हनुमान एज मंकी एंड आस्क, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। हाँ, ये जो सेंस वाली बात थी ये भी मैं अभी क्लियर कर दूं कि अगर ये गुड सेंस में है तो ही हम एड्रेस से लिख रहे थे, अगर ये बैड सेंस में होता तो इसके जगह पे हम कॉलिंग का यूज करते हैं। गुड सेंस में है तो हम एड्रेसिंग का यूज कर रहे हैं, अगर ये बैड सेंस में होता तो हम कॉलिंग का यूज करते, CALLING। समझ में आई बात? तो बस इतना ही हम लोग इसमें देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हमारे वीडियो में, ठीक।